अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स। इसमें हमने बहुत चीज़ें पढ़ी। फर्स्ट पढ़ा था हमने फर्स्ट मेथड थी ब्लड बूस्टिंग या ब्लड डोपिंग पढ़ी हमने। उसके बाद पढ़ा था हमें डायरेट्स क्या ड्रग होता है, इससे क्या फ़ायदा मिलता है एक स्पोर्ट्स पर्सन को। उसके बाद हमने पढ़ा पेप्टाइड्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूरोट्रॉपिक्स। न्यूरोट्रॉपिक्स का दूसरा नाम है स्मार्ट ड्रग्स। ये वो ड्रग्स होते हैं एक जो एक पर्सन को मेंटल कैपेसिटी होती है या मेंटल जो फिटनेस लेवल होती है उसको बढ़ा देता है। दैट मीन्स इम्प्रूव्स कॉग्निटिव फंक्शनिंग मीन्स अटेंशन बढ़ा देता है, मेमोरी बढ़ा देती है, लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसको इंक्रीज़ करती है, डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रोसेस होती है उन चीज़ों को ये ड्रग बढ़ा देता है। दैट मीन्स इंसान मेंटली थोड़ा हाई होता है, मेंटली एक्टिव होता है, इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाती है ये ड्रग लेने से। सो इफ़ वी सी सपोर्ट्स पर्सन को क्या फ़ायदा मिलता है या सपोर्ट्स पर्सन ये क्यों लेता है, उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इन ड्रगों से। अगर आप देखेंगे आज कंपटीशन लेवल ये अक्सर देखा गया है नवे डेज में। आज की बात करता हूँ। एक प्लेयर को फिज़िकली भी फिट होना चाहिए और मेंटली भी फिट होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का मोड जो है वो बदल चुका है। आज एक प्लेयर सिर्फ फिज़िकली फिट नहीं होनी चाहिए, उसके पास सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, सिर्फ एंडोरेंस नहीं, बल्कि वो एक इंटेलिजेंट होना चाहिए, बल्कि उसकी अटेंशन हाई होनी चाहिए। उसकी जो मोटिवेशन ऑफ द गेम या माइंड सेट ऑफ द गेम जो है वो बिल्कुल फुल होना चाहिए। वो मेंटली बहुत तैयार होना चाहिए गेम के लिए। सो देखा गया है जब डिप्रेशन आता है या स्ट्रेस आता है गेम का या एंजाइटी पैदा होती है, एक प्लेयर की ये चीज़ें कम होती है, उसकी अटेंशन कम होती है, उसका फोकस कम होता है, वो बिकॉज ऑफ डिप्रेशन या मोटिवेशन लेवल भी कम होती है। लेकिन जब प्लेयर ये ड्रग्स इस्तेमाल करता है, ये ड्रग्स लेने से ये चीज़ें बढ़ जाती है। नाउ सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, क्योंकि ये जो मेंटल फिटनेस है ये इंसान की फ़िज़िकल फिटनेस को ड्राइव करता है, आगे लेता है इसको। दैट मीन्स फिज़िकल फिटनेस डिपेंड्स अपॉन मेंटल फिटनेस। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल कहता हूँ, एक प्लेयर फिज़िकली फिट नहीं है, वो 80% फिट है, नॉट 100% फिट या 70% फिट है, लेकिन मेंटली 100% फिट है या मेंटली उसकी कंसंट्रेशन हाई है, माइंड सेट ऑन द गेम बिल्कुल अच्छा है, फोकस करता है गेम पे, पूरी कंसंट्रेशन है गेम पे, वो फिज़िकली फिटनेस उसको दिखाई नहीं देगी। सो फिज़िकल जो फिटनेस कम थी वो इसको दिखाई नहीं देगी, या उसकी थोड़ी इंजरी हुई या फैट्यूक हुआ, थकावट महसूस कर रहा है आप, लेकिन कंसंट्रेशन बराबर है, वो फैट्यूक महसूस नहीं होगा उसको, वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएगा, क्योंकि इसका मेन मकसद ही होता है डोपिंग का। इट इज़ ए ड्रग दैट इज़ यूज्ड इन डोपिंग। डोपिंग का मकसद ही होता है टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। मैंने पहले भी मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर एक प्लेयर फिजिकली थोड़ा अनफिट है लेकिन मेंटली फिट है बिकॉज ऑफ ड्रग्स, लेकिन जो मेंटली अनफिटनेस है वो अब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन है, उसको बॉडी से एनर्जी मिलती है, वो मोटिवेट हुआ है ड्रग से, वो कंसंट्रेशन उसकी हाई है बिकॉज ऑफ ड्रग्स, फोकस कर रहा है, कंसंट्रेशन कर रहा है। ये एज मिलता है किसे? इन ड्रग से। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट देखा गया है, बुक्स में लिखा है, नॉर्ट्रिप से जो ये रिएक्शन टाइम होता है या सिग्नल प्रोसेसिंग जो होती है बॉडी में वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो रिएक्शन टाइम है इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। फिटनेस के बहुत से कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ज़रूरी होनी चाहिए, एंडोरेंस होनी चाहिए, बॉडी में स्पीड होनी चाहिए, एंड इनके साथ साथ इंसान का रिएक्शन टाइम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम और कोई ड्रग देखेंगे, उन ड्रगों से फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लेकिन इससे क्या होता है, इन ड्रगों से रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, कि रिएक्शन टाइम इज़ कनेक्टेड विथ माइंड, क्योंकि न्यूरॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं सिग्नल्स, ये बढ़ जाती है। जब रिएक्शन टाइम ठीक हो इंसान रिएक्ट भी अच्छा करे, एक प्लेयर रिएक्ट भी अच्छा करेगा। दैट मीन्स आप कोई भी सिग्नल लो, कोई भी स्किल लो गेम की, वहाँ बहुत हाई रिएक्शन टाइम होनी चाहिए। एक प्लेयर को रिएक्ट करना पड़ता है बहुत क्विकली और द एक्शन ऑफ द अपोनेंट, तब ही वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। यहाँ पर भी लिखा है, दीज ड्रग्स कैन इम्प्रूव सिग्नल प्रोसेसेस।
कंसंट्रेशन एंड माइंड सेट, दैट मीन्स वो बिल्कुल मेंटली फिट है गेम के लिए बिकॉज ऑफ ड्रग्स लेने से. द मोर इफेक्टिवली द एथलीट रीड्स द सिचुएशन एंड प्रैक्टिस फिजिकली, द बेटर देयर परफॉर्मेंस विल बी. जब ही कोई प्लेयर इफेक्टिवली रीड करता है सिचुएशन को, गेम की सिचुएशन कैसी है, कंडीशंस कैसी है गेम को, अगर उसने बेहतरीन तरीके से रीड किया बिकॉज ऑफ ड्रग्स, रीड किया एंड रेक्ट्स फिजिकली, अब वो रेक्ट फिजिकली भी उसके मुताबिक करेगा. द बेटर देयर परफॉर्मेंस विल बी, उस प्लेयर की परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाती है बिकॉज ऑफ ड्रग्स. उसने इन्वायरमेंट, गेम का जो इन्वायरमेंट था, कैसी का हालात है गेम के, कैसी कंडीशंस है गेम के, उसको रीड किया और उसके मुताबिक फिर वो फिजिकली रेक्ट किया उसने, एंड बेटर हिज परफॉर्मेंस विल बी, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई. ठीक है, बिकॉज उसने क्या रीड कैसे किया, इन ड्रगों से रीड किया सिचुएशन को, फिर उसके मुताबिक फिजिकली रिएक्ट किया. अब थोड़ा लिखा है मैंने, नाउ डेज इन सपोर्ट्स लर्निंग, मेमोरी एंड फोकस आर टाइटली इंटरलिंक्ड. ये जो लर्निंग करना, सीखना है चीज़ों को, न्यू ट्रिक्स, न्यू थिंग्स, न्यू एक्सपीरियंस को सीखना है, गेम की सिचुएशन को सीखना है, फिर याददाश्त रहना है, मैंने सीखा क्या था ट्रेनिंग में, और फिर फोकस करना है, आर टाइटली इंटरलिंक्ड, ये आपस में इंटरलिंक्ड है. एंड affect serial reaction time. This is the time necessary for an individual to perceive a signal. ये बहुत ज़रूरी है एक स्पोर्ट्स पर्सन की, एथलीट पे टू परसीव द सिग्नल इनपुट, उसके फिर उसके मुताबिक रिएक्ट करना है. ठीक है, दैट मीन्स एक चीज़ होती है इंसान की कंसंट्रेशन पर, दैट मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स. कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसे फॉर एग्जाम्पल यही इसी में न्यूरो ट्रिप्स में जो एक प्लेयर की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, फोकस बढ़ा देते हैं, या कुछ ऐसे ड्रग्स पी लेते हैं जो रिएक्शन टाइम को बढ़ा देते हैं. जब रिएक्शन टाइम बढ़ जाती है, फिजिकली स्ट्रेंथ भी उसके मुताबिक होगी या फिजिकली रिएक्शन भी उसके मुताबिक होगी. दैट मीन्स फाइनली सपोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ जाती है. दो ये था और एक ड्रग, इंशाल्लाह कल किसी और ड्रग के साथ. आज के लिए इतना ही.